आज बनाएंगे कच्चे आम की 3 ऐसी रेसिपी जो बिल्कुल आपकी कहावत को सिद्ध कर देंगी। आम के आम और गुठलियों के दाम इतनी टेस्टी बनी है और साथ में साल भर तक आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये देखिए क्या लाजवाब लग रहा है। आज बनाएंगे आम का सूखा हुआ पापड़, यानी एक तो आम का गीला पापड़ बनता है, एक बनता है आम का सूखा पापड़। फटाफट से बन भी जाएगा, खाने में बहुत टेस्टी है और पूरे एक साल तक आप इंजॉय कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 700-800 ग्राम के लगभग, जितना आपको बनाना है, इसमें कोई परफेक्ट मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। कच्चा आम लेंगे, अच्छे से देखकर बिल्कुल हाथ से टाइट एकदम कच्चा आम लेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से धोकर पोंछ लेंगे और इस तरह से इसका पतला पतला छिलका उतार लेंगे। आम की ये रेसिपी बहुत लाजवाब है और कच्चा आम और पके आम से भी यही बना सकते हैं आप। आज मैं आपको दोनों रेसिपी शेयर करूंगी और जो आम की गुठलियाँ बच जाती है ना, उनका क्या करें अक्सर हम सोचते रहते हैं, तो आपको उसको भी सोचना नहीं पड़ेगा। इतनी टेस्टी रेसिपी ये बन के तैयार हो जाएगी। आप सबको रेसिपी पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज अपलोड करूँ सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये देखिए फटाफट से मैंने सारा आम जो है छील कर तैयार कर लिया। अब हम इसके मोटे मोटे स्लाइस निकाल लेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि हमें स्लाइस पतले नहीं निकालने, मोटे मोटे स्लाइस निकाल लें, क्योंकि अगर आप पतले स्लाइस निकालेंगे तो वो सूखने के बाद और ज़्यादा पतली हो जाएंगी, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो थोड़े से मोटे साइज के स्लाइस निकालेंगे इस तरह से। आप मान के चलिए एक साइड का जो पोर्शन होता है ना आम का, उसमें से मैंने 4 स्लाइस किए और साइड से भी दोनों इस तरह से उतार लिए हैं। और जो ये बीच में अभी भी गुठली के अंदर काफ़ी कुछ लगा हुआ है, इसका भी हम एक परफेक्ट इस्तेमाल बताऊंगी, आपको देख के हैरान रह जाएंगे। इसी तरह से बाकी सारा आम जो है मैंने उसके भी इस तरह से छिलके निकाल कर तैयार कर लिए। ये देखिए पतले पतले स्लाइस निकालने हैं और एक आम की ये जो एक साइड का हिस्सा होता है ना, उसके हमने 4 पोर्शन करने हैं। बस सारा आम जो है इस तरह से मैंने तैयार करके रख लिया है। ये देखिए कितने सारे हमारे आम जो है बन के तैयार हैं। और ये गुठलियाँ मैंने साइड में प्लेट में रख ली हैं, इन्हें हमें फेंकना नहीं है क्योंकि इनका भी हम परफेक्ट यूज़ करेंगे। अब इसी तरह 2 पके हुए आम लिए, लेकिन आम पके हुए ऐसे होने चाहिए जो गले हुए ना हो, अच्छे टाइट आम हो लेकिन मीठे हों। आजकल इस समय बहुत बढ़िया आम आ रहे हैं, तो आप ये रेसिपी आराम से ट्राई कर सकते हैं। उस आम को भी मैंने अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। ये भी कम से कम 600 या 700 ग्राम के आसपास हो गई। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि आम जो है वो पका हुआ आम थोड़ा बड़ा साइज का होता है, तो मुश्किल से 1 किलो के अंदर 3 ही चढ़ते हैं। तो 2 मैंने आम लिए हैं तो ये 600-700 ग्राम के होंगे। इनके भी सिमिलरली हमें अच्छे से धोना है, पूछना है और एक पोर्शन के इस तरह से बड़े बड़े स्लाइस निकालने हैं। इसकी भी इस बात का ध्यान रखें कि मोटे मोटे स्लाइस निकालें। पतले स्लाइस जो हैं वो टेस्ट को ख़राब कर देंगे और खाने में अच्छे नहीं लगेंगे और हमारी मेहनत भी तो बचती है। ज़रा आप खुद ही सोचिए। बस इस तरह से इसके भी स्लाइस मैंने निकाल कर तैयार कर लिए हैं। आराम आराम से काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा और हमारे को केवल इस रेसिपी को बनाने में केवल 2 ही चीज़ें लगती हैं, एक आम और एक चीनी। चीनी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी और चीनी की जो चाशनी बच जाती है उसका भी मैं आपको ऐसा परफेक्ट यूज़ बताऊंगी जो आपने किसी रेसिपी में पहले नहीं देखा होगा। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे आम की जो है वो स्लाइस निकाल के तैयार कर ली हैं। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। अब मैंने गैस को ऑन कर दिया और उसके ऊपर आधा लीटर के लगभग पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। आधा लीटर के और 1 लीटर के आसपास होगा। जब पानी में तेज उबाल आ जाएगा तब हम ये आम जो पहले मैंने पका हुआ आम डाला है ना, वो उसके अंदर डालेंगे। पानी भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, मतलब आज वेस्टेज तो है ही नहीं। अब ये देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छे से ये पानी के अंदर डाल दिया है और बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। एक बार हम हल्के हाथ से चला देंगे क्योंकि ये पका हुआ आम है ना, बहुत जल्दी गल जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जब बॉयल उबलते पानी में हमें इसे डालना है ना, तो सिर्फ एग्जैक्टली घड़ी देखकर हमें 1.5 से 2 मिनट रखना है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं रखना है। बस आप 1.5 से 2 मिनट तक इसे ढककर उबलते हुए पानी में रहने देंगे। हमारा जो है ये आम बिल्कुल हो गया है, तो हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। एक लीजिए कोई भी कंटेनर जो थोड़ा चौड़ा हो उसको रखिए, गहरा ना हो चौड़ा हो। बस आप प्लेट में नहीं कर सकते हैं, बस बाकी किसी भी कंटेनर में, किनारे वाली थाली में भी आप ये जो है कर सकते हैं। मैंने तो इसके लिए कांच का जो डेजर्ट बाउल होता है जो घर में है वही ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट से ये सारे मैंगो की जो स्लाइसिस हैं ना उनको हम निकाल लेंगे और उस बाउल के अंदर धीरे धीरे करके फैला देंगे। ये देखिए इस तरह से।
सारा प्रोसेस बहुत आराम से करने वाला है, सिंपल है, लेकिन बस थोड़ी-सी सावधानी का ध्यान रखना है कि आम अगर यहीं पे घुल जाएगा ना, तो वो टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा। बचे हुए पानी के अंदर ही मैंने जो कच्चा आम था ना, वो भी डाल दिया है। इसको हमें 3 मिनट तक बॉयल करना है, हाई फ्लेम रखनी है, पानी बॉयल रखना है और 3 मिनट तक जो उबलते हुए पानी में डाल के सिर्फ़ 2 से 3 मिनट इसे पकाना है, इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना। और क्योंकि अगर ये भी गल जाएगा तो उतनी अच्छी हमारी जो सूखा आम का पापड़ है ना, वो अच्छा नहीं बनेगा। अब इतनी देर वो पानी बॉयल हो रहा है, इतनी देर मैंने आधी कटोरी चीनी लेकर और वो इसके ऊपर फैला दी है और इसको हम फटाफट से ढक देंगे। आम के अंदर से हीट निकलेगी। इतनी देर, ये देखिए 3 मिनट भी नहीं हुए अभी और मैं इस आम को भी निकाल रही हूँ। इसको भी मैंने एक दूसरे इसी तरह से कांच के बाउल के अंदर निकाल लिया है। स्क्वायर मेरे पास कंटेनर था, उसके अंदर। बस ये आम भी हमारा पक्का तैयार है। आपको देखने से ही पता लग रहा होगा, बिल्कुल हल्का सा ट्रांसपेरेंट हुआ है। इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, इससे ज़्यादा पकाएंगे तो ये यहीं पे गल जाएगा और फिर आपको इसे सुखाने में बहुत दिक्कत आएगी। बस ये हमारा बढ़िया जो है वो अच्छे से सूख कर तैयार है। इसको भी हम एक कांच के बाउल के अंदर निकाल लेंगे। आप सबको रेसिपी तो अच्छी लग ही रही होगी, बच्चों की तो क्योंकि ये फेवरेट होती है। तो इसी तरह की और भी रेसिपीज़ को देखते रहने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। इस तरह से धीरे-धीरे करके सारा जो है मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया। अब इस पानी को हमें अभी भी नहीं फेंकना है, इसका हम फिर यूज़ करेंगे, क्योंकि इस पानी के अंदर काफ़ी मैंगो पल्प है और अच्छी आम की खटास है। तो जो आम की सारी गुठलियाँ थी ना, अब वो मैं इस आम के इसके अंदर डाल दूँगी और 7-8 मिनट तक, जब तक गुठलियाँ अच्छे से पक नहीं जाती, लो फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे। ये देखिए सारी गुटकें जो थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे, क्योंकि हमें इसे अच्छे से पकाना है। इसकी हमारी एक थर्ड रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत बढ़िया रेसिपी थी, घर में सबको बहुत पसंद आई और बच्चे तो इसको खूब एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये ख़राब तो होने वाला है नहीं है। आपका खुद का भी जब जी कच्चा सा हो या कुछ अलग सा खाने का मन करे, एक सूखा आम पापड़ निकालिए और खाइए। इसके अंदर भी मैंने आधी कटोरी के लगभग चीनी जो है वो ऊपर से ऐसे स्प्रिंकल कर दी, हिलाना-डुलाना कुछ नहीं करना, बस चीनी डालनी है और ढक कर रख देना है। 1 घंटे तक हम इसको इसी तरह ढका हुआ रहने देंगे। इतनी देर 10 मिनट मुझे हो चुके हैं और आम जो है ये गुठलियाँ अच्छे से गल गई हैं। तो हम इसको भी गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए, आपको देखने में दिखा देती हूँ, अच्छे से गुठलियाँ गल गई हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और इसको भी हम ढक कर रख देंगे। हमारा अब इससे कोई काम नहीं है, बस फटाफट से हमारे सारे काम हो गए हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर दिया है मैंने और ये देखिए आम के अंदर से कितना पल्प अभी भी रिलीज़ हो रहा है और 1 घंटे के बाद ये देखिए आम के अंदर कितना पानी अपने आप ही हो गया है। क्यों? क्योंकि वो जो चीनी थी ना और आम का रस मिलके बहुत सारा पानी बन गया है। अब एक ट्रे लेंगे, कोई भी ले लीजिए, तो आप जाली वाली ट्रे भी ले सकते हैं। मैं आपको सब तरीके से करके दिखाऊँगी अभी, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबी हो जाता है, लेकिन प्रोसेस को पूरी तरह फ़ॉलो करेंगे ना, तो बहुत बढ़िया सूखा आम पापड़ बन के तैयार होगा। अब उसके ऊपर हम कोई भी बटर पेपर चिपकाएँगे, ताकि ये जो मैंगो स्लाइस है ना, ये इसमें प्लेट में चिपक ना जाए। और अब धीरे-धीरे करके दूर-दूर हम ये सारे मैंगो स्लाइस लगा देंगे और साथ में इनको बस सूखने के लिए रख देंगे। आप पंखे में भी सुखा सकते हैं और धूप में भी। धूप में ये 1 दिन के अंदर तैयार हो जाएँगे और अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है, तो 2 दिन इसे पंखे के नीचे रखिए। और जो कच्चे आम के थे वो तो देखिए कितने सुंदर कलर इसका ग्रीन है। जो पका हुआ आम था उसका पीला रंग हो गया अपने आप ही और कच्चे आम का ग्रीन सा कलर आ गया है। मैंने कोई इसमें एक्स्ट्रा कलर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम इसे ऐसे, जो ओवन वाली ट्रे होती है ना, इसको मैंने उस पे लगा दिया ताकि ये नीचे से भी फटाफट ड्राई हो जाए। तो इस तरह से ड्राई करेंगे ना, तो आप 1 दिन के अंदर ही बढ़िया सूखा आम पापड़ बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से जाली के ऊपर धीरे-धीरे करके सारे स्लाइसेस को सेट करते जाइए। बढ़िया से सारे स्लाइस जाली के ऊपर सेट हो गए हैं, अब हम इन्हें सूखने रख देंगे। इतनी देर मुझे इस काम में लगी। अब ये जो मैंगो पल्प था ना और आम, ये भी बड़े अच्छे से एकदम सारा सही हो गया है, पक गया और ठंडा हो गया है, हाथ लगाने लायक। तो अब हम क्या करेंगे, सारी गुठलियों के ऊपर से जितना पल्प लगा हुआ है ना, उसे हाथ से मसल-मसल के उतार लेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने हाथ अच्छे से धोकर साफ कर लिए हैं, क्योंकि साफ-सफाई का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। बस इस तरह से सारा पल्प निकाल लेंगे और सारा जो गुठलियाँ हैं उनको अब हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब हमें उनको कोई काम नहीं है, उनको हमने अच्छे से चूस लिया है, उसके ऊपर कुछ भी अब नहीं बचा हुआ है। तो हम आगे के प्रोसेस की तरफ चल सकते हैं। बढ़िया रेसिपी करके तैयार होगी। इस तरह से सारे आम की जो है गुठलियाँ बिल्कुल अलग कर दीजिए और खूब अच्छा गाढ़ा पल्प हमारे पास मिल जाएगा।
और चाशनी जो दोनों कंटेनर में थी वो मैंने एक ही कंटेनर में कर ली है। ये देखिए, ये इतना अच्छा गाढ़ा पल्प मिला है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खट्टा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से इसको मैंने एक बड़े बाउल के अंदर डाल दिया है। अब ये डालने के बाद जो चाशनी हमारे पास दोनों कंटेनर की बची थी ना, उसको भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो इसका मतलब कोई चीज़ वेस्ट नहीं, इवन पानी भी नहीं, आम भी नहीं और आम की गुठलियाँ भी नहीं, चाशनी भी नहीं। अब इसमें थोड़े मसाले डालेंगे और बढ़िया मैंगो पन्ना तैयार है। इसमें मैंने आधा चम्मच काला नमक डाला है, 1/4 टीस्पून मैंने हींग डाल दी है। मुझे हींग का फ्लेवर अच्छा लगता है, आपको पसंद है तो ज़रूर डालिएगा। आम पन्ना में वैसे भी हींग का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच पुदीना पाउडर। ये देखिए, घर का भुना हुआ पुदीना पाउडर है, बहुत ही बढ़िया है। तो ये इसके अंदर डाल देंगे। बस इस तरह से ये सारे मसाले डालने के बाद हमारा बढ़िया आम पन्ना तैयार है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और खूब सारी बर्फ़ इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप इसका कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, काफ़ी गाढ़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन इसको गाढ़ा ही रहने दीजिए, क्योंकि जब हम इसमें आइस डालेंगे ना, तो ये अपने आप ही इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और ड्रिंक करने लायक है। टेस्ट में इतना लाजवाब, क्योंकि इसमें कच्चे और पके हुए दोनों आम की गुठलियाँ इस्तेमाल की हैं, तो उसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है। ये देखिए, बढ़िया आम पन्ना बनके तैयार है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे बर्फ़। खूब सारी बर्फ़ डाल दीजिए, क्योंकि पानी का इस्तेमाल एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। तो बर्फ़ से जो पानी मेल्ट होगा ना, तो उससे बहुत बढ़िया इसका अपने आप टेक्सचर भी सही हो जाएगा, पीने के लायक बिल्कुल परफेक्ट। वैसे आप चाहें तो इसे मिक्सी में थोड़ा-सा ब्लेंड भी कर सकते हैं। पूरी तरह ऑप्शनल है, हम तो इसको इसी तरह खाते हैं, थोड़े-थोड़े हल्के-हल्के आम के चंक्स आते हुए टेस्ट में बहुत बढ़िया लगते हैं। तो ये देखिए, हमारी पहली रेसिपी जो है बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गई है। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए भी स्टाइलिश कैफ़े स्टाइल सर्व करेंगे, ताकि घर में जो बच्चे हैं, बड़े हैं, उन सबको पता ही ना लगे कि आज हमने कितना बचत का काम किया है, और खाने में बहुत ज़्यादा पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और जो बाकी की 2 रेसिपीज़ हैं वो तो आपके घर में मिनटों में चट हो जाएँगी। गाँव वगैरह में तो लोग बहुत सारा-सारा पूरे साल भर के लिए बनाकर रखते हैं, लेकिन हमें तो बहुत सारी रेसिपीज़ बनानी होती है। पर फिर भी मैंने बहुत तरह-तरह के आम पापड़ और दूसरी चीज़ें बनाई हैं, जो सब रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। साल भर के लिए आप आम को, जब आम का सीज़न चला भी जाए ना, तब भी आप आम को एन्जॉय कर सकते हैं। ये कितना अच्छा हमारा ये आम ड्रिंक बनकर तैयार हो गया है। कोई ऐसा होगा जो इसे पीने से मना करेगा, और चिल्ड करने के बाद तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और ये देखिए, एक दिन मैंने इन्हें धूप में सुखाया था, और एक दिन के बाद ये बहुत बढ़िया हो गए हैं। वैसे तो ये टेस्ट में अभी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये देखिए कितना नरम है, आराम से हाथ से टूट रहा है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा-सा चीनी, यानी कैस्टर शुगर से चीनी का दरदरा पाउडर बना लीजिए और उसमें इसको कोट कर लीजिए, लेकिन वो पूरी तरह ऑप्शनल है, क्योंकि मैं हम तो नहीं करते हैं, हम तो इसको इसी तरह खाते हैं। हाँ, अगर आपको थोड़ा खट्टा लग रहा है और ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो मीठे वाला आम है उसको कोट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वो तो ऑलरेडी इतना टेस्टी और मीठा है ना, उसके साथ हमें कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको रेसिपी तो पसंद आई ही होगी, और पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ, उन सबका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और आप सबसे पहले जाकर बढ़िया-बढ़िया टेस्टी-टेस्टी रेसिपीज़ रोज़-रोज़ देख पाएँ। तो चलिए, फिर मिलेंगे नई रेसिपी में। ये देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है ना, ये सूखा हुआ जो पका हुआ आम था उसका पापड़ बना है। ये भी बिल्कुल नरम है, खाने में बहुत टेस्टी है, और इसमें आपको कोई भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में उठा के, और जो आपका टेबल है उसके ऊपर रख दीजिए। जिसका जब मन करेगा फटाफट से एक पीस निकालेगा और अपने आप खाएगा। वैसे तो ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि टेस्ट ही इतना बना है। तो चलिए, मैं भी चलती हूँ, बाय। फिर मिलूँगी कल नई रेसिपी में, तब तक आप प्लीज़ बाकी की रेसिपीज़ को देखते रहिए। थैंक यू।